स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में बात करें कि स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा जो है अगर हम इनकी बात करें तो ये लीफ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने लीफ मौजूद है। और ये जो लीफ है, अगर हम इसका थोड़ा सा पार्ट लें, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसे सर्कल कर लें सिर्फ ये वाले हिस्से को, और इसको हम बड़ा करके देखें तो हमें लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आती है। और ये जो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी बात करें कि यह हमें किस तरीके से नज़र आती है, कैसी नज़र आती है, तो उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम है हमारे सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, जब हमने इसको बड़ा किया है तो इसमें इस तरह का पार्ट जो है वो हमें अंदर से नज़र आता है। और ये जो हमें अंदर से पार्ट नज़र आता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है। ये क्या है? ये एक ओपनिंग है। और ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को यहाँ पे ये दिखाया गया है बड़ा करके, जो कि स्टोमेटा है। और अगर हम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि स्टोमेटा क्या है, तो हम कहते हैं कि स्टोमेटा जो है आर नेचुरल एपिडर्मल ओपनिंग्स। अगर हम नेचुरल एपिडर्मल ओपनिंग्स की बात करें कि इसका मतलब क्या है नेचुरल एपिडर्मल ओपनिंग्स की, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें मुख्तलिफ जो है वो लेबलिंग हुई हुई है। ये जो है ये लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स हैं, यानी कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है मीजोफिल सेल्स। इसके अलावा यहाँ पे ये जो स्पेस है, खाली जगह है, ये क्योंकि ये सेल्स हैं, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। और सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम कह रहे हैं कि ये सेल्स के बीच में जगह है, तो हम कहेंगे कि ये इंटरसेलुलर स्पेस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो आपको एक ये नज़र आ रहे हैं, ये सेल्स हैं। और ये सेल की एक सीधी क्या है? सीधी एक लेयर है। और ये जो सेल की लेयर है, इसकी अगर हम बात करें कि ये क्या है, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। और एपिडर्मिस की अगर हम बात करें कि एपिडर्मिस जो है वो क्या है, तो ये पूरी जो लेयर है ये एपिडर्मिस है। और ये जो सेल्स हैं इसके, अगर हम इनकी बात करें, इनको 1 2 नंबर कर दें, 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से ये आगे भी जो है वो कंटिन्यूस हैं और इस साइड पे भी होंगे। तो यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें तो ये 4 5 आपको क्या नज़र आ रहे हैं? ये एपिडर्मल सेल्स हैं। और ये क्या हैं? ये एपिडर्मल ओपनिंग्स जो हैं, अगर हम इनकी बात करें, क्योंकि ये यहाँ पे एक ओपनिंग के तौर पे मौजूद है, तो हम कहते हैं कि स्टोमेटा क्या है? दे आर नेचुरल एपिडर्मल ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, यानी कि क्योंकि ये लीफ के ऊपर मौजूद है। अब अगर हम बात करें कि ये स्टोमेटा जो है इनका साइज़ क्या होता है, तो स्टोमेटा जो है इनके, अगर हम साइज़ की बात करें, इनके लेंथ और विड्थ की बात करें कि ये लेंथ और विड्थ में कितने होते हैं, तो स्टोमेटा का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। इसलिए अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है वो बहुत छोटा यूनिट होता है। और इसके अगर हम ये जो पोर है, यानी कि जो ओपनिंग है, होल है, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन जो है उसके अंदर इसकी लेंथ और विड्थ सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो वो क्या होगी? वो 3 to 12 माइक्रोमीटर होगी। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है उसकी बात करें, तो वो कितनी होगी? वो होगी 4 माइक्रोमीटर। और लेंथ जो है, विड्थ जो है वो इस तरीके से होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इसकी विड्थ है, और ये जो इस डायरेक्शन में है ये इसकी लेंथ है। ये वाली जो है ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ क्या है? लेंथ जो है वो है 26 माइक्रोमीटर। अब ये जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं स्टोमेटा, ये एक किस्म के नहीं होते। अगर हम इसकी बात करें कि ये किस किस्म के होते हैं, तो इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। और ये टाइप्स जो हैं, अगर हम इनकी बात करें कि उनकी बेसिस क्या है, यानी कि उसकी जो रीज़न है किस बेस पे हैं, वो क्या, उनकी टाइप्स जो हैं वो किस रीज़न पे हम उनको टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या है कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, यानी कि उनकी साख्त कैसी है, एक इस बेस पे, और दूसरे कि उसकी लीफ के ऊपर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो किस तरीके से मौजूद है, उस बेस पे भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। अब अगर हम एक नॉर्मल जो स्टोमेटा है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि नॉर्मल स्टोमेटा कैसा होता है, तो यहाँ पे हम अपने सामने उसके लिए एक डायग्राम ले आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, ये स्टोमेटा की डायग्राम है। और एक साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोमा। स्टोमा जो है वो सिंगुलर है और स्टोमेटा जो है वो प्लूरल है। यहाँ पे क्योंकि ये एक दिखाया गया है, सिंगल दिखाया गया, इसलिए हमने इसके साथ स्टोमा जो है वर्ड यूज़ किया है। स्टोमा जो है ये ओपन होते हैं, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग जो है ये नज़र आ रही है कि ये खुले हुए हैं यहाँ से।
लेकिन एक जो है हम बात करें तो ये स्टोमा जो है ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। जब ये क्लोज होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई स्पेस जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, ये बंद है। अब अगर हम इनकी बात करें कि ये किस तरीके से मौजूद होते हैं, तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग्स होती हैं, जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, इनके इर्द गिर्द की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि दो किडनी शेप क्या चीज़ मौजूद है, किडनी शेप्ड सेल्स जो है इनके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर हम देखें तो ये क्या है, ये बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से किडनी बीन्स होती हैं जिन्हें हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किडनी की शेप के आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं। और ये जो किडनी की शेप के सेल्स हैं बेसिकली ये क्या हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। और ये जो गार्ड सेल्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो गार्ड सेल्स के आप अंदर अगर हम देखें कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है, तो ये जिस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, बिल्कुल उसी तरह गार्ड सेल जो है ये भी एक सेल है। इसके अंदर भी सब ऑलमोस्ट वो ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो कि बेसिक सेल की जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनेलीज की उनके अंदर शामिल होती हैं। जैसे कि न्यूक्लियस जो है वो हर सेल के अंदर मोस्टली जितने भी सेल होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये वैक्यूल मौजूद है, क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर है और प्लांट का जो सेल होता है उसमें वैक्यूल का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैक्यूल का साइज़ जो है वो बड़ा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये आपको क्या चीज़ स्मॉल स्मॉल क्या है, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये वो ऑर्गेनेली है जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से क्या कलर आता है, जिनकी वजह से ग्रीन कलर आता है। इसके अलावा ये जो अंदर एक और वॉल ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये देखें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल वॉल है। तो इनमें से एक जो है वो है सेल वॉल, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो आउटर बाउंड्री होती है सबसे बाहर वाली उसे कहा जाता है सेल वॉल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स, जिन्होंने क्या किया होता है, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि स्टोमेटल पोर को गार्ड किया होता है, उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं एक किस्म की। उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, उनके अंदर वैक्यूल भी मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और सेल वॉल मौजूद होती है। अब अगर हम ओपन स्टोमेटा जो है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्ड सेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलन हुए होते हैं। तो जब ये स्वेलन हुए होते हैं तो यहाँ पे स्पेस बन जाती है। लेकिन जब गार्ड सेल बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं, यहाँ पे आपको श्रिंकन गार्ड सेल्स दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं बीच में कोई स्पेस नहीं है। और जब स्पेस नहीं होती तो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अब स्ट्रक्चर के बाद बेसिक स्ट्रक्चर जो है स्टोमेटा की देखने के बाद हमने बात की थी कि स्टोमेटा जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। अगर उनकी हम शेप के लिहाज से अगर हम उनकी बात करें कि स्टोमेटा जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से कितनी टाइप्स के हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने जो है हमने मुख्तलिफ स्टोमेटा की जो है वो डायग्राम्स रखी हुई हैं कि स्टोमेटा जो है वो किन किन शेप के हैं। सबसे जो पहली टाइप है हमारे पास वो है एनोमोसिटिक। एनोमोसिटिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम साथ साथ इसको नंबर कर देते हैं कि फर्स्ट जो है वो हम ये वाली स्टडी करें एनोमोसिटिक, और एनोमोसिटिक जो टाइप है वो ये वाली है। अब एनोमोसिटिक की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि ये जो स्टोमेटा है, ये जो इनकी ओपनिंग है, ये कहाँ मौजूद होती है, ये एपिडर्मल सेल्स के बीच में मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये एपिडर्मल सेल बताया है और इसके आसपास जो है ये आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल्स हैं। अब यहाँ पे आप देखें अगर ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, अगर यहाँ पे हम देखें और ये वाले जो हैं, अगर हम इनको कलर दे दें, कोई ना कोई कलर हम यहाँ पे कर लें, इनको सपोज हम ग्रीन कलर कर रहे हैं, ये जो मैं ग्रीन फिलिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं। अब ये इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ऑलमोस्ट वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं और यहाँ पे इस टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनोमोसिटिक। अब डायसिटिक की बात करें कि डायसिटिक जो है उसमें क्या होता है, तो डायसिटिक में ये होता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं हम कहते हैं कि वो राइट एंगल हैं। अब गार्ड सेल्स जो हैं वो किस तरीके से जो हैं वो राइट एंगल होते हैं, वो राइट एंगल होते हैं सब्साइडरी सेल्स के। सब्साइडरी सेल्स जो होते हैं जो साइड पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हैं इस डायग्राम में ये 1 2 3 4 और 5 ये क्या है, ये सब्साइडरी सेल्स हैं और ये सब्साइडरी सेल्स जो हैं एपिडर्मल सेल की तरह के हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके अंदर 2 सब्साइडरी सेल्स हैं और ये सब्साइडरी सेल्स की अगर हम बात करें कि ये कैसे हैं, तो ये आप देख सकते हैं गार्ड सेल जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो ऐसा है और इसके साथ ये जो है अगर हम इस सेल को ड्रॉ करें तो ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। और जब यहाँ से इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे ये एंगल किस चीज़ का बन रहा है, ये 90 डिग्री का
एंगल बन रहा है। अगर हम मैथ्स में बात करें कि एंगल्स जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसे कहा जाता है कि ये राइट एंगल है, यानी कि गार्ड सेल्स और सब्साइडरी सेल्स जो हैं ये आपस में राइट एंगल हैं। पैरासाइटिक की अगर हम बात करें, पैरासाइट के इसके अंदर क्या होता है, वर्ड निकले हैं, पैरेलल से ये वर्ड निकला है। और पैरेलल जो है अगर हम इसकी बात करें तो वो किस तरीके से होते हैं, पैरेलल अगर हम कहें तो ये इस तरीके से जब दो सब साइड बाय साइड मौजूद होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये पैरेलल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल्स हैं दो, और इसके साथ ये जो है सब्साइडरी सेल्स हैं, तो ये क्या हैं, ये पैरेलल हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये पैरासाइटिक हैं। एनाइसोसेटिक की अगर हम बात करें कि एनाइसोसेटिक क्या होते हैं, तो इसमें 3 सब्साइडरी सेल्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेबलिंग भी हुई है कि ये सब्साइडरी सेल्स हैं, और ये जो 3 सब्साइडरी सेल्स होते हैं उनमें से एक स्मॉल होता है और बाकी जो हैं वो लार्ज होते हैं। अब इसमें से अगर हम बात करें तो ये वाला जो है, ये वाला जो सेल है सब्साइडरी सेल्स, ये स्मॉल है, और ये वाले जो दो हैं बाकी, ये वाला भी लार्ज है और ये वाला जो है ये भी लार्ज है। तो हम जब एक स्मॉल हो और दो लार्ज हो तो उन्हें हम कहते हैं कि ये अनाइसोसेटिक हैं। और अगर हम लास्ट टाइप की बात करें तो उसे कहा जाता है एक्टिनोसेटिक। और एक्टिनोसेटिक की अगर हम बात करें कि इसमें क्या होते हैं, तो इसमें सब्साइडरी सेल्स के नंबर पे ये डिपेंड करता है, और इसका नंबर जो है वो 4 से स्टार्ट होता है और 4 से आगे एक्सीड करता रहता है। यानी कि यहाँ पे भी अगर हम सब्साइडरी सेल्स काउंट करें तो ये कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 6 7 8, ये टोटल 8 जो है सब्साइडरी सेल्स हैं। यानी कि इनका नंबर जो है जब 4 या 4 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये जो स्टोमेटा की टाइप है ये है एक्टिनोसाइटिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 8 सब्साइडरी सेल्स हैं, तो हमने इसको किस कैटेगरी में रखा है, एक्टिनोसाइटिक में। और ये जो पांचों टाइप्स हैं ये क्या हैं, ये स्टोमेटा की जो है हमने देखी है कि उनकी जो स्ट्रक्चर के लिहाज से कि उनकी साख जो है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस बेसिस पे हमने ये स्टोमेटा को क्लासीफाई कर लिया है, यानी कि हमने उनकी टाइप्स देख ली हैं। और यही स्टोमेटा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के स्टोमेटा जो हैं ये लीव्स में मौजूद होते हैं, और ये जब लीव्स में मौजूद होते हैं ओपनिंग के तौर पे, तो इन्हें कहते हैं कि ये जो ओपनिंग है ये क्या है, ये स्टोमेटा है। जब एक होता है तो हम कहते हैं ये स्टोमा है, और जब ज़्यादा होते हैं जैसे ये कहा हम यहाँ पे 5 जो हैं वो स्टोमा नज़र आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये स्टोमेटा हमें नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में।